अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर अमारा बात कर रही हूँ। गूगल ऑनलाइन क्लास में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, आज उर्दू सबक में हम फूल किताब में से सबक चिड़ियाघर की पढ़ाई करेंगे। आप सब फूल किताब सफ़ा नंबर 67 67, जी हाँ, सफ़ा नंबर 67 67 खोलिए। सबक का नाम है चिड़ियाघर। प्यारे बच्चों, आप सब अपनी फूल किताब खोलिए, अपने हाथों में पेंसिल पकड़ लीजिए। फूल किताब सफ़ा नंबर 67 67 खोलिए। तारीख लिखिए 20 मई 2021। 20 मई 2021। जमात का काम और दिन लिखिए जुमेरात। दिन लिखिए जुमेरात। सबक का नाम है चिड़ियाघर। मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चों ने आज की तारीख और दिन लिख लिया है। जिन बच्चों ने आज की तारीख और दिन नहीं लिखा वो यहाँ से देखकर तारीख और दिन लिखे। आज तारीख है 20 मई 2021। फिर आप लिखेंगे जमात का काम और दिन लिखेंगे जुमेरात। तदरीसी मकासद: तलबा दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के साथ उर्दू पढ़ने के काबिल हो सकें, मायनी और मफ़हूम से आगाही हासिल कर सकें। मैं दोबारा दोहराऊंगी तदरीसी मकासद: तलबा दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के साथ उर्दू पढ़ने के काबिल हो सकें, मायनी और मफ़हूम से आगाही हासिल कर सकें। तदरीसी मकासद: सबक के दिलचस्प पहलुओं से आगाही हासिल कर सकें। जी हाँ, सबक के दिलचस्प पहलुओं से आगाही हासिल कर सकें। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको कुछ जानवरों की तस्वीर दिखाऊंगी। आप वो तस्वीर देखेंगे और उस जानवर का नाम मेरे साथ पढ़ेंगे। तो आइए जानवरों के नाम मेरे साथ पढ़िए। जी हाँ, बताइए ये किस जानवर की तस्वीर है। जी, इसे बैल कहते हैं। क्या कहते हैं? बैल। ये शेर है, इसे शेर कहते हैं। क्या कहते हैं? शेर। इसे भालू कहते हैं। भालू। और ये गाय है, इसे गाय कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये बिल्ली है। बिल्ली जिसे आप सब बच्चे अपने घरों में बहुत शौक से पालते हैं। और ये बंदर है, इस जानवर को बंदर कहते हैं। ये हाथी की तस्वीर है। हाथी सब बच्चों का साथी। ये बकरी है। इस जानवर को ऊंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंट। और ये लोमड़ी है, इसे क्या कहते हैं? लोमड़ी। ये खरगोश है, प्यारा सा खूबसूरत सा खरगोश, इसे क्या कहते हैं? खरगोश। और ये ज़राफ़ा है, लंबी गर्दन वाला ज़राफ़ा, इसे क्या कहते हैं? ज़राफ़ा। प्यारे बच्चों, आइए सबक की पढ़ाई करते हैं। आप सब अपने हाथों में पेंसिल पकड़ लीजिए, अपनी फूल किताब खोलिए, सफ़ा नंबर 67 67 खोलिए। सबसे पहले आज की तारीख लिखिए 20 मई 2021। जमात का काम दिन है जुमेरात। सबक का नाम है चिड़ियाघर। दौराने पढ़ाई जो मुश्किल अल्फाज में आपको बताऊं, आप उसे हद कशीदा करेंगे, ऊपर मायने लिखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पर मुश्किल अल्फाज और उनके मायने लिखे हैं। आप यहाँ से देखकर भी अल्फाज के मायने उनके ऊपर लिख सकते हैं। आप अल्फाज के मायने उनके ऊपर लिखेंगे और उन्हें याद करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए मेरे साथ अब पढ़ाई शुरू कीजिए। मानो आंखें बंद किए सर डाले लेटी थी। ये देखिए, ये मानो है, आंखें बंद किए सर डाले लेटी है बिल्ली, जिसका नाम मानो है। मानो आंखें बंद किए सर डाले लेटी थी। दीवार पर चिड़िया आकर बैठी। ये देखिए, दीवार पर चिड़िया आकर बैठी है। पास ही तोते मियाँ हैं। दीवार पर चिड़िया आकर बैठी, उसका सांस फूला। सांस फूला को हद कशीदा कीजिए, ऊपर मायने लिखिए। सांस का तेज होना। सांस फूलना, सांस का तेज होना। सांस फूलना, सांस का तेज होना। आइए दोबारा पढ़ाई करते हैं। दीवार पर चिड़िया आकर बैठी, उसका सांस फूला हुआ था
और वो भीगी हुई थी। भीगी को खत कशीदा कीजिए गीली। भीगी के ऊपर उसके मायने लिखिए भीगी, गीली, भीगी, गीली। और वो भीगी हुई थी। मानो ने एक आंख खोलकर देखा और पूछा, क्या हुआ? कहाँ थी? कल अपने घर दरख्त पर क्यों नहीं आई? तोते मियाँ भी पूछ रहे थे। बिल्ली मानो चिड़िया से पूछ रही है कि क्या हुआ, कल अपने घर दरख्त पर क्यों नहीं आई? तोते मियाँ भी पूछ रहे थे। चिड़िया ने लंबा सांस लिया और उड़कर दरख्त की शाख, शाख को हथ कशीदा कीजिए, ऊपर मायने लिखिए दरख्त की टहनी, शाख, दरख्त की टहनी। और उड़कर दरख्त की शाख पर बैठकर बोली, क्या बताऊं, कल जब मैं दाना चुग, चुग को हथ कशीदा कीजिए, ऊपर मायने लिखिए दाना चुनकर, चुग, दाना चुनकर खाना। ये देखिए मैंने यहाँ पर आपकी आसानी के लिए लिखे हैं मायने, चुग, दाना चुनकर खाना, चुग, दाना चुनकर खाना। अब चिड़िया कह रही है, क्या बताऊं, कल जब मैं दाना चुग कर वापिस आ रही थी तो रास्ता ही भूल गई। ओह, मानो दोनों आंखें खोलकर सीधी होकर बैठ गई। फिर क्या हुआ? दोबारा पढ़िए। मानो आंखें बंद किए सर डाले लेटी थी। दीवार पर चिड़िया आकर बैठी। उसका सांस फूला हुआ था और वो भीगी हुई थी। मानो ने एक आंख खोलकर देखा और पूछा, क्या हुआ? कहाँ थी? कल अपने घर दरख्त पर क्यों नहीं आई? तोते मियाँ भी पूछ रहे थे। चिड़िया ने लंबा सांस लिया और उड़कर दरख्त की शाख पर बैठकर बोली, क्या बताऊं, कल जब मैं दाना चुग कर वापिस आ रही थी तो रास्ता ही भूल गई। ओह, मानो दोनों आंखें खोलकर सीधी होकर बैठ गई। फिर क्या हुआ? आइए अल्फाज और मायने पढ़ते हैं। सांस फूलना, सांस का तेज होना, भीगी, गीली, शाख, दरख्त की टहनी, चुग, दाना चुनकर खाना। प्यारे बच्चों, अगला सफ़ा खोलिए, मेरे साथ इसकी पढ़ाई कीजिए। अपने हाथों में पेंसिल पकड़िए और जो मुश्किल अल्फाज मैं आपको बताऊंगी आप उसको हथ कशीदा करेंगे जैसे हमने पहले किया है। तो आइए हम पढ़ाई शुरू करते हैं। हथ कशीदा अल्फाज के ऊपर आपने उनके मायने लिखने हैं। मैं बहुत देर तक इधर उधर उड़ती रही। ये देखिए चिड़िया उड़ रही है, इधर उधर उड़ रही है। इतने में सामने मुझे बड़ा सा बोर्ड नजर आया। चिड़िया को एक बोर्ड नजर आया है जिस पर चिड़िया घर लिखा था। देखिए बोर्ड पर चिड़िया घर लिखा है। मैंने सोचा शायद ये किसी ने मेरे घर का नाम लिख दिया है। चिड़िया ने सोचा शायद बोर्ड पर किसी ने उसके घर का नाम लिख दिया है। मैं खुशी खुशी अंदर चली गई। चिड़िया खुशी खुशी चिड़ियाघर के अंदर चली गई। उसने सोचा कि बोर्ड पर किसी ने मेरे घर का नाम लिख दिया है, ये मेरा घर है, और इस तरह वो चिड़ियाघर के अंदर चली गई। फिर क्या हुआ? मानो ने पूछा। अंदर जाते ही मैं एकदम डर गई। चिड़िया बोली। क्यों? मानो ने पूछा। मानो ने पूछा कि तुम अंदर जाते क्यों डर गई थी? देखते हैं अब चिड़िया क्या कह रही है। सामने से एक बड़ा सा हाथी झूम झूम, झूम झूम को हथ कशीदा कीजिए, ऊपर लिखिए हिल हिल कर लहरा कर, झूम झूम हिल हिल कर लहरा कर, झूम झूम हिल हिल कर लहरा कर। सामने से एक बड़ा सा हाथी झूम झूम कर चलता आ रहा था। मैंने सोचा इतना बड़ा जानवर और मेरे घर में, फिर मैं और आगे उड़ गई। अच्छा, फिर क्या हुआ? बेचारी मानो ने हाथी टीवी पर ही देखा था। आगे मुझे बहुत से पिंजरे नजर आए। चिड़िया बोली। ऐसे ही जैसे तोते के हैं? मानो ने पूछा। दोबारा पढ़िए। मैं बहुत देर तक इधर उधर उड़ती रही। इतने में सामने मुझे बड़ा सा बोर्ड नजर आया जिस पर चिड़िया घर लिखा था। मैंने सोचा शायद ये किसी ने मेरे घर का नाम लिख दिया है। मैं खुशी खुशी अंदर चली गई। फिर क्या हुआ? मानो ने पूछा। अंदर जाते ही मैं एकदम डर गई। चिड़िया बोली। क्यों? मानो ने पूछा। सामने से एक बड़ा सा हाथी झूम झूम कर चलता आ रहा था। मैंने सोचा इतना बड़ा जानवर और मेरे घर में, फिर मैं और आगे उड़ गई। अच्छा, फिर क्या हुआ? बेचारी मानो ने हाथी टीवी पर ही देखा था। आगे मुझे बहुत से पिंजरे नजर आए। चिड़िया बोली। ऐसे ही जैसे तोते के हैं? मानो ने पूछा। मुश्किल अल्फाज को दोबारा पढ़िए। झूम झूम हिल हिल कर लहरा कर। प्यारे बच्चों, अब आप सब अगला सफ़ा खोलिए और मेरे साथ अगले सफ़े की पढ़ाई कीजिए।
आप सब मेरे साथ पढ़ेंगे। तो आइए अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। नहीं, वो बहुत बड़े बड़े थे, पूरे कमरे जितने बड़े। चिड़िया कह रही है कि उसने जो पिंजरे देखे वो बहुत बड़े थे, पूरे कमरे जितने बड़े थे। पूरे कमरे जितने बड़े, चिड़िया ने कहा। अच्छा, मानो हैरान हो गई। एक पिंजरे में बंदर झूला झूल रहे थे। देखिए, एक पिंजरे में बंदर झूला झूल रहे हैं। आगे देखते हैं। एक पिंजरे में बंदर झूला झूल रहे थे। एक पिंजरे में हिरन घास खा रहा था। देखिए, पिंजरे में हिरन घास खा रहा है। और एक पिंजरे में, चिड़िया कह रही है, और एक पिंजरे में बहुत से मोर थे। इनमें से एक मोर नाच भी रहा था। ये देखिए, एक पिंजरे में बहुत से मोर हैं और एक मोर नाच भी रहा है। और फिर पता है क्या हुआ? क्या? मानो ने पूछा। दोबारा पढ़िए। नहीं, वो बहुत बड़े बड़े थे, पूरे कमरे जितने बड़े, चिड़िया ने कहा। अच्छा, मानो हैरान हो गई। एक पिंजरे में बंदर झूला झूल रहे थे, एक पिंजरे में हिरन घास खा रहा था और एक पिंजरे में बहुत से मोर थे। एक मोर, उनमें से एक मोर नाच भी रहा था। और फिर पता है क्या हुआ? क्या? मानो ने पूछा। प्यारे बच्चों, आप सब अगला सफ़ा खोलिए और पढ़ाई के दौरान जो मुश्किल अल्फाज हैं आपने उन्हें हद कशीदा करना है और उसके ऊपर उसके मायने लिखने हैं। अगला सफ़ा खोलिए। ये देखिए, आपको तस्वीर में एक शेर पिंजरे के अंदर नज़र आ रहा है और उसके बाहर हमें उस शेर के बारे में बताया जा रहा है कि इसका नाम बब्बर शेर है। गज़ा गोश्त, यानी ये खाने में गोश्त खाता है। मस्कन, इसके रहने का ठिकाना, इसके रहने की जगह जंगल है। प्यारे बच्चों, जब आप चिड़ियाघर की सैर करने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हर जानवर के बाहर उसके बारे में बताया जाता है कि इस पिंजरे में रहने वाले जानवर का क्या नाम है, वो क्या खाता है और उसके रहने का ठिकाना यानी उसके रहने की जगह कौन सी है। तो देखिए, इस शेर के पिंजरे के बाहर लिखा है इसका नाम बब्बर शेर है, ये गोश्त खाता है और जंगल में रहता है। आइए अब हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। एक बहुत ज़ोरदार आवाज़ आई और मैं बहुत बुरी तरह डरकर करीब के एक दरख्त के पत्तों में छुपकर देखने लगी। थोड़ी देर में एक खाली पिंजरे में अंदर से एक बड़ा सा शेर आ गया और फिर धारा को हदकशीदा कीजिए, ऊपर मायने लिखिए। शेर का ऊंची आवाज़ में बोलना। धारा, शेर का ऊंची आवाज़ में बोलना। जब शेर ऊंची आवाज़ में बोलता है तो हम कहते हैं शेर धा रहा है। मानो जोश से खड़ी हो गई और बोली, वो मेरी तरह था ना, वो मेरी बहन का बेटा है। बिल्ली कह रही है कि वो मेरी तरह लग रहा था ना, वो मेरी बहन का बेटा है, मैं उसकी हाला हूँ। बिल्ली कह रही है मैं शेर की हाला हूँ। अच्छा, चिड़िया ने मानो को पहली बार गौर से देखा। हाँ, तुम्हारी तरह ही था, मगर तुम उससे बहुत छोटी हो। चिड़िया कह रही है हाँ, तुम्हारी तरह ही लग रहा था, लेकिन तुम उससे बहुत छोटी हो। दोबारा पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़िए। आप सबने मेरे साथ इसकी पढ़ाई करनी है। तो आइए पढ़ाई शुरू करते हैं। एक बहुत ज़ोरदार आवाज़ आई और मैं बुरी तरह डरकर करीब के एक दरख्त के पत्तों में छुपकर देखने लगी। थोड़ी देर में एक खाली पिंजरे में अंदर से एक बड़ा सा शेर आ गया और फिर धारा यानी ऊंची आवाज़ में बोला। मानो जोश से खड़ी हो गई और बोली, वो मेरी तरह था ना, वो मेरी बहन का बेटा है, मैं उसकी हाला हूँ। बिल्ली कह रही है मैं शेर की हाला हूँ। अच्छा, चिड़िया ने मानो को पहली बार गौर से देखा। हाँ, तुम्हारी तरह ही था, मगर तुम उससे बहुत छोटी हो। प्यारे बच्चों, अगला सफ़ा खोलिए और मेरे साथ उसकी पढ़ाई कीजिए। दौरान पढ़ाई जो मुश्किल अल्फाज हैं हमने उन्हें हद कशीदा करना है और उसके ऊपर उनके मायने लिखने हैं। तो आइए मेरे साथ पढ़ाई शुरू कीजिए। मानो बुरा मान के बैठ गई और बेदिली से बोली। फिर क्या हुआ? मानो ने क्यों बुरा माना? मानो ने इसलिए बुरा माना था ना कि चिड़िया ने उसे कह दिया कि हाँ, शेर तुम्हारी तरह तो था, लेकिन तुम मुझसे बहुत छोटी हो। और इस बात पर मानो बुरा मान के बैठ गई और बेदिली से बोली। फिर क्या हुआ? उसके साथ के पिंजरे में मैंने 4 चीते देखे। एक चीता अलग लेटा सो रहा था। मैं दरख्त की सबसे ऊंची शाख को हदकशीदा कीजिए, ऊपर मायने लिखिए। दरख्त की टहनी, ये देखिए, शाख दरख्त की टहनी, शाख दरख्त की टहनी।
हमने इसको पहले भी हथकशीदा किया है। मैंने इसको आपकी आसानी के लिए दोबारा किया है कि ताकि आप इसके मायने को ज़हन नशीन कर सकें। ऊंची शाख पर जा बैठी और पता है क्या हुआ, एक ज़राफ़े का मुंह को हथकशीदा कीजिए, ऊपर उसके मायने लिखिए चेहरा शक्ल। ये देखिए मुंह चेहरा शक्ल, मुंह चेहरा शक्ल। चिड़िया कह रही है कि एक ज़राफ़े का मुंह बिल्कुल मेरे पास आ गया। ये देखिए ज़राफ़े का मुंह बिल्कुल चिड़िया के पास आ गया और चिड़िया घबरा गई। मैं घबरा को हथकशीदा कीजिए, ऊपर मायने लिखिए डर परेशान, घबरा डर परेशान। चिड़िया कह रही है मैं घबरा गई, मैं घबरा कर उड़ी और दरख्त की अंदर की शाखों में छुपकर देखने लगी। वो अपनी लंबी गर्दन जिस पर कत्थई को हथकशीदा कीजिए, ऊपर मायने लिखिए भूरा रंग। ये देखिए कत्थई भूरा रंग। देखिए ज़राफ़ा जिसके जिस्म पर कत्थई धब्बे हैं, भूरे रंग के धब्बे हैं, वो अपनी लंबी गर्दन जिस पर कत्थई धब्बे थे ऊपर किए दरख्त के। मेरे साथ दोबारा पढ़िए। मानो बुरा मान के बैठ गई और बेदिली से बोली फिर क्या हुआ। उसके साथ के पिंजरे में मैंने 4 चीते देखे। एक चीता अलग लेटा सो रहा था। मैं दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर जा बैठी और पता है क्या हुआ, एक ज़राफ़े का मुंह बिल्कुल मेरे पास आ गया। मैं घबरा कर उड़ी और दरख्त की अंदर की शाखों में छुपकर देखने लगी। वो अपनी लंबी गर्दन जिस पर कत्थई धब्बे थे ऊपर किए दरख्त के। मेरे साथ इन अल्फाज को पढ़िए और उनके मायने पढ़िए। शाख, दरख्त की टहनी, मुंह, चेहरा शक्ल, घबराहट, डर परेशान, कत्थई भूरा रंग। प्यारे बच्चों, अब आप सब अगला सफ़ा खोलिए और मेरे साथ उसकी पढ़ाई कीजिए और जो मुश्किल अल्फाज हैं आपने उसे हथकशीदा करना है और उसके ऊपर उसके मायने लिखने हैं। तो आइए अब हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। आप सब मेरे साथ पढ़िए। दरख्त के सबसे ऊपर के नए पत्ते खा रहा था। कौन खा रहा था? ज़राफ़ा दरख्त के सबसे ऊपर के नए पत्ते खा रहा था। मैंने सामने देखा तो उस जैसे 4 ज़राफ़े और नजर आए। एक तरफ झील भी थी जिसके अंदर लंबे लंबे मगरमच्छ थे। झील में कुछ कछुए तैर रहे थे। झील के बाहर जमीन पर एक कछुआ बहुत आहिस्ता चलता हुआ एक दरख्त की तरफ जा रहा था। मैंने सोचा इतना आहिस्ता चलता हुआ तो ये शाम तक ही इस दरख्त तक पहुंचेगा। फिर क्या हुआ? मानो ने फिर पूछा। एक पिंजरे के सामने एक जैसे कपड़े पहने कुछ बच्चे खड़े हंस रहे थे। ये देखिए एक पिंजरे के सामने कुछ बच्चे एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं। जी हाँ, ये स्कूल के बच्चे हैं। इन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है इसलिए इनके कपड़े एक जैसे हैं। ये बच्चे चिड़ियाघर की सैर करने आए हैं। जी हाँ, ये स्कूल के बच्चे हैं और यूनिफॉर्म पहने हुए हैं और चिड़ियाघर की सैर करने आए हैं। एक पिंजरे के सामने एक जैसे कपड़े पहने कुछ बच्चे खड़े हंस रहे थे। मैं भी इस पिंजरे के सामने लगी जाली पर बैठकर देखने लगी। चिड़िया कह रही है जो पिंजरे के सामने लगी जाली है मैं भी उस पर बैठकर देखने लगी। इस पिंजरे में एक बड़ा काला बनमानस को हथकशीदा कीजिए, ऊपर मायने लिखिए बंदर की नस्ल का जानवर गोरिल्ला। बनमानस बंदर की नस्ल का जानवर गोरिल्ला। इस पिंजरे में एक बड़ा काला, ये देखिए इस पिंजरे में एक बड़ा काला बनमानस इधर उधर फिर रहा था। कभी वो किसी का मुंह चुराता, कभी किसी बच्चे से कुछ लेकर खाता। इतने में एक बच्चे ने उसे अपनी पानी की बोतल दे दी। अच्छा फिर? मानो ने हैरानी से पूछा। फिर क्या? उसने मुंह में पानी भरा और सबकी तरफ आकर कुली कर दी। कुली को हथकशीदा कीजिए, मायने लिखिए मुंह से पानी फेंकना। कुली मुंह से पानी फेंकना। ये देखिए आपको तस्वीर में भी नजर आ रहा होगा कि एक बच्चे ने उसे अपनी पानी की बोतल दे दी और बनमानस ने क्या किया कि उस बोतल से पानी मुंह में भरा और बच्चों पर कुली कर दी। आइए दोबारा पढ़ाई कीजिए। दरख्त के सबसे ऊपर के नए पत्ते खा रहा था। कौन खा रहा था? ज़राफ़ा। मैंने सामने देखा तो उस जैसे 4 ज़राफ़े और नजर आए। एक तरफ झील भी थी जिसके अंदर लंबे लंबे मगरमच्छ थे। झील में कुछ कछुए तैर रहे थे। झील के बाहर जमीन पर एक कछुआ बहुत आहिस्ता चलता हुआ एक दरख्त की तरफ जा रहा था। मैंने सोचा इतना आहिस्ता चलता हुआ तो ये शाम तक ही इस दरख्त तक पहुंचेगा। फिर क्या हुआ? मानो ने फिर पूछा।
एक पिंजरे के सामने एक जैसे कपड़े पहने कुछ बच्चे खड़े हंस रहे थे। मैं भी उस पिंजरे के सामने लगी जाली पर बैठ के देखने लगी। इस पिंजरे में एक बड़ा काला बनमानस इधर उधर फिर रहा था। कभी वो किसी का मुंह चुराता, कभी किसी बच्चे से कुछ लेकर खाता। इतने में एक बच्चे ने उसे अपने पानी की बोतल दे दी। अच्छा फिर? मानो ने हैरानी से पूछा। फिर क्या? उसने मुंह में पानी भरा और सबकी तरफ आकर कुली कर दी। प्यारे बच्चों, अब आप सब अगला सफ़ा खोलिए। जी हाँ, अब हम अगले सफ़े की पढ़ाई करेंगे और जो मुश्किल अल्फाज हैं आप उन्हें हद कशीदा करेंगे और उसके ऊपर उनके मायने लिखेंगे। तो आइए अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। मेरे साथ पढ़ेंगे आप सब। सब बच्चे हंसने लगे। सब बच्चे क्यों हंसने लगे? क्योंकि बनमानस ने मुंह में पानी भरकर उनके ऊपर कुली कर दी थी। हा हा हा, मानो के मुंह से जोर से हंसी का फवारा निकला। हंसी का फवारा हद कशीदा कीजिए। इसके मायने है कहका लगाकर हंसना, खुलकर हंसना। कहका लगाकर खुलकर हंसना। मानो ये बात सुनकर खुलकर हंसने लगी, यानी उसके मुंह से हंसी का फवारा निकला। वो कहका लगाकर हंसी। अच्छा, तो तुम इस वजह से भीगी हुई हो। जाओ सामने फर्श को हद कशीदा कीजिए, ऊपर मायने लिखिए ज़मीन, फर्श, ज़मीन। ये देखिए, फर्श, ज़मीन। जाओ सामने फर्श पर पड़े पानी में नहा लो, मुझे भी आज ज़ाराबाजी नहलाएंगी। मानो हंसते हुए बोली। मानो कह रही है मुझे भी आज ज़ाराबाजी नहलाएंगी। और चिड़िया मज़े से पानी में नहाने लगी। दोबारा पढ़िए। सब बच्चे हंसने लगे। हा हा हा, मानो के मुंह से ज़ोर से हंसी का फवारा निकला। अच्छा, तो तुम इस वजह से भीगी हुई हो। जाओ सामने फर्श पर पड़े पानी में नहा लो, मुझे भी आज ज़ाराबाजी नहलाएंगी। मानो हंसते हुए बोली और चिड़िया मज़े से पानी में नहाने लगी। मुश्किल अल्फाज को, उसके मायने को एक दफ़ा पढ़िए। हंसी का फवारा, कहका लगाकर खुलकर हंसना, फर्श, ज़मीन। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। सीखने की बातें, मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी, आप उसे ज़हन नशीन करें। प्यारे बच्चों, जानवर बेज़ुबान होते हैं। ये अपनी दुख, तकलीफ़, भूख और प्यास के बारे में हमें नहीं बता सकते। इसलिए हमें चाहिए कि हम इनके भूख और प्यास का खास ख्याल रखें। ख़ास तौर पर गर्मियों में इनके लिए पानी का इंतज़ाम करें। प्यारे बच्चों, आप सब चिड़ियाघर की सैर करने जाते होंगे। जब आप चिड़ियाघर की सैर करने जाएं तो इन बातों का खास ख्याल रखें कि आप जब चिड़ियाघर जाएं तो वहाँ पर जानवरों को तंग मत करें, उन्हें खाने पीने के लिए कुछ मत दें, क्योंकि आप अगर उन्हें कुछ खाने पीने के लिए देंगे तो वो उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, उन्हें कोई नुकसान भी हो सकता है। और इसी तरह जब आप चिड़ियाघर की सैर करने जाएं तो जानवरों के पिंजरे से दूर हटकर खड़े हों। अगर आप उनके पिंजरे के पास खड़े होंगे तो कोई भी जानवर आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए आप उनके पिंजरे से ज़रा दूर हटकर खड़े हों। प्यारे बच्चों, सबक में जिन जानवरों का जिक्र हुआ है, आइए उनके नाम मेरे साथ पढ़िए। देखते हैं सबक में किन किन जानवरों का जिक्र हुआ है। हिरन घास खा रहा था। हाथी झूम झूम कर चलता हुआ आ रहा था। कछुआ बहुत आहिस्ता चलता हुआ आ रहा था। बंदर झूला झूल रहा था। और बनमानस क्या कर रहा था? बनमानस बच्चों का कभी किसी के नकल करता, कभी किसी से कुछ लेकर खा रहा था। और झील में मगरमच्छ थे, मोर पिंजरे में थे, एक मोर नाच भी रहा था। एक चीता अलग लेटा सो रहा था। ज़राफ़ा जिसकी लंबी गर्दन और उसके ऊपर कत्थई धब्बे थे। शेर बहुत ज़ोर से धारा यानी ऊंची आवाज़ में बोला था। प्यारे बच्चों, ज़रा सोचिए, मैं आपसे पूछूंगी, बनमानस के पिंजरे के सामने खड़े बच्चों के कपड़े एक जैसे क्यों थे? बताइए, सोचिए, ज़हन पर जोर डालिए। जी हाँ, उनके कपड़े एक जैसे इसलिए थे क्योंकि वो स्कूल के बच्चे थे, उन्होंने स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ था, इसलिए उनके कपड़े एक जैसे थे और वो चिड़ियाघर की सैर करने आए थे। इसके साथ ही हमारा आज का सबक ख़त्म होता है। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।